हेलो एवरीवन, मैं अनीता। स्वागत है आप सबका रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो हम जहाँ पर कहानियाँ पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी कहानियाँ कर रखी हैं। आज हम कर रहे हैं मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। तो पहले हमने 2 क्लासों में इसको कर लिया है, ये आज हमारी तीसरी क्लास होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक शब्द सब कुछ यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ। तो आज जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम यहाँ से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। प्लीज़ ध्यान से देखना और क्लास को लाइक भी ज़रूर करना, रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो शुरू करती हूँ मैं आज। यहाँ से हम आज कहानी जो है वो पढ़ना आरंभ करते हैं। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बगाइन गंध नहीं गई। लाल मोहन ने हीरामन की गमशी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर बाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। ध्यान रखना इसको। दुनिराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी बोजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासे के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? किसने पूछा था? मियाँ जान बूढ़े ने। मीना बाजार तो पतरुया पट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं मीना बाजार? पतरुया पट्टी को इनके हिसाब से। क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ? बूढ़े मियाँ ने बोला, लाल मोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह में महकती है सच में। लसनवा। अब लसनवा अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्र, इसका भी ध्यान रखना है। लसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, ठीक है। उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है, तो क्या बाबू बहुओं के जहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। बाबू बहुआइयों के जहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कोई सूंघता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा लसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है दड़दड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसानी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, ना जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव था, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथों की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है, शटक शटक। वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? मैं मेले से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, क्यों नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी भी स्टेशन जाकर माल लादना है। स्टेशन मतलब स्टेशन। बात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय दुनीराम और लसनवा ने पलटदास की टोकरी पर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाहर मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। दुन्नी और लसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। कहाँ पर? हीरामन के बासा पर। गाड़ी की लीक दक कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा,
जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहन ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली, मुंह से अस्फुट शब्द निकला, ए। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहन ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बतीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई। हीराबाई ने दुन्नी और लसनवा से एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर कहा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी में पर बैठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। ठीक है, आगे हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, ये लो अपना बाड़ा और ये लो अपनी दक्षिणा, 25-25 25-25 दोनों को दिए। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया, उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप बैठ गया। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो बेचारा मायूस हो गया था। लाल मोहन ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। दुन्नी राम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी, गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे। उनसे हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते आते रुक गई। हीरामन के बहनों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली बहन। ठीक है, बहन बोला बैलों को। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए, उनको भी अच्छा लगा भैया कहना। भाइयों, आज रात दिरोता कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन गुलबदन आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी। कौन? मिस हीरा देवी, मथुरा कंपनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी बालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्मी एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी वांकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। ये गाना गाया। फिर ये ढोल की आवाज आने शुरू हो गई, किर गड़म गड़म दड़म दड़म, जो भी है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोर दौड़ता हामता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गांजा शापी फार्म के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन खड़बड़ाकर उठा। लसनवा ने कहा, दुन्नी काका तुम बासा पर हो, मैं भी देखूं। दुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बांजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोर की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही दुन्नी राम और लाल मोर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते आते पुलिस कर रही है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चीनेगी ही नहीं। आगे वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंच के हीरामन ने लाल मोर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोर के सिर
लाल मोर कचराही बोलना जानता था। लाल मोहन ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं नहीं। हीरा मन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उसने मतलब बात को पलट दिया। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन वही फेनुगिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, जहां आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, ये मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास। चारों अठनियां बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है ना, या नहीं? लाल मोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? बारे हीरा मन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलटकर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में ये बात एक पंछी भी न जान पाए कि नौटंकी देखने गए थे। लाल मोहन ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी जलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और दुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जवान से। हीरामन के जैसा हीराबाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा बाई होता तो। लसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। दुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले ये फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? जे लसनवा कहाँ जाएगा? लसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकटगढ़ के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन, बाय। कौन? पलटदास? कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने प्राय गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी, कसूरबार हैं, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर हैं, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। पलटदास ने उसको सिया कहा था। हीरामन के मन का पुरानी नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, ये मत समझना कि गांव भर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहन ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर ये बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत से जीभ भी काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरवान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, ये तो पास है, कहाँ से मिला?
अब लाल मोहर की कचहरी बोली सुने कोई, उसके तेवर देखकर दरवान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। मतलब 5 थे उसके पास। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहन ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरवान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? मतलब सुबह पहचान लिया था तो अभी भूल गए हमें? नेपाली दरवान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो। पास है तो फिर काहे को रोकता है? पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठन्नियां दर्ज। तीनों ने कपड़गर को अंदर से पहली बार देखा। ठीक है, पहले कभी नहीं गए थे वो अंदर। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम बनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया सुकुमारी और लखन लल्ला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर शापी सभी खड़े हैं, जज चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दे के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता था, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सिलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गर्म पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी गुच गुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हिरिया मतलब हीराबाई। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। उसको मतलब अच्छा नहीं लगा। गन 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 धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़गर हचम हच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को ना जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलवदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। क्या तख्त हजारा? अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनकर लाए तख्ता हजार। फिर से वो साउंड जो है वो बजने लगती है। अलवती नाचती है। क्या गला है मालूम है? ये आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का बंडवा? मारो साले को मारो तेरी। ये वो मतलब बीच में से इनकी जो गाली निकालने शुरू हो जाते हैं। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़गर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाहौर मोर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पीट रहा है कौन? लाल मोहर। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धनी राम शुरू से ही चुप है। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। उसने पासा पलट लिया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सफाई के साथ दौड़ आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर हाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जे पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे?
कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गई, ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग जहाँ बैठिए, पानी भिजवा देता हूँ। कपड़गर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। ठीक है। नगाड़ा फिर गनगना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ दुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे दुन्नीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लसनवा कपड़गर से बाहर चलाता हुआ पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक्ट किया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे चेले चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहन ने लसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता है हीराबाई उसी की ओर देखती है, वह समझ गई है। हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। मतलब सबको अपना अपना लग रहा है। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी ने छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलवदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। दुन्नी राम को बुखार है तेज। लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिरैया तुमके लेके ना जइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता था, नहीं लगावेगी दोस्ती जोकर साहेब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी लगी है। मारेगे गुलफाम, कौन था जे गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है। जी हाँ, मारेगे गुलफाम, टी डी 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 बेचारा गुलफाम। तीनों की दुआली वापस लेते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुलारी लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में ये बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती 10 दिन रात दिन भर बाड़ा डोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया मीता हीरामन उस्ताद गुरुजी। क्या क्या बोला था उसने? भैया भैया मीता हीरामन उस्ताद और गुरु। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चारों ये नाम जो थे वो हीराबाई ने बोले थे हीरामन को। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैंजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने लग गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लसनवा उसके साथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है
गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। दुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। दुन्नी राम ने कुछ कह तो नहीं दिया है। बुखार की जोंक में यहीं कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अत्र गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबा कर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह। बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती। सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बा को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन बाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। ये क्या लाद कर लाया है लाल मोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। हीरामन जा रही है कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। ठीक है, हीराबाई जाने लगी थी। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी तुमसे, अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। फिर उसने उसको गुरुजी कहा। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहेब बन गया है। मालिकों की तरह कूलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की दे की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले के मुंह बनाते हुए हीराबाई ने की ओर देखा। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। बनैली मेला आओगे ना। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, ए गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता। महुआ गटवारन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाल फॉर्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़े गया तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। किस्म की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकर टुकर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। शीक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ।
आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले माल, गाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो बड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला, क्योंकि हीराबाई चली गई थी। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा जागी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ गटवार कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। अब तीसरी कसम क्या थी? उसने कहा था कि मैं कभी भी कंपनी की औरत की लदनी नहीं करूंगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, जी हाँ, मारेगे गुलफाम। तो ये कहानी जो थी ये हमारी कंप्लीट हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी थी। तो मैंने आपको एक एक शब्द आपके सामने रखा है, आप देख सकते हो पूरी कहानी रखी है। तो आप यहाँ से रमनीता अकेडमी चैनल से अपनी नेट JRF की तैयारी के लिए यहाँ से आप मदद ले सकते हो। तो प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।